जोड़ों में दर्द, सूजन, चलने फिरने, उठने बैठने में परेशानी, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होना, ये एक ऐसी समस्या है जो उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा रामबाण तरीका जिसे अपनाने से दर्द, सूजन तो कम होगा ही, आपकी हड्डियों के बीच में जो ग्रीस है, जोड़ों के बीच में जो लिब्रिकेशन है, जो साइनोवियल फ्लूइड है, वो भी बढ़ जाएगा। बहुत कमाल का है ये। लाखों लोगों ने जब से इसे अपनाया है वो बहुत खुश हैं इसके रिजल्ट से। तो अगर ये सारी समस्याएं आपको हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, डॉक्टर ने कह दिया है घुटने बदलवा लो या हिप रिप्लेसमेंट करवा लो, तो वो करने से पहले एक बार ये प्रयोग करके देखें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आपने इसे ठीक से कर लिया ना तो आपको ये रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, जो चीज़ ओरिजिनल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। इस तरीके को देखने के साथ साथ वीडियो के अंत में मैं 5 ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जो आपके जोड़ों के दर्द में बहुत आराम देने वाले हैं। क्या करना है आपको, आसपास जो नीम के पेड़ होंगे आपके घर के आसपास, उनमें से कुछ टहनियाँ ले आइए, उन्हें धोकर उनकी पत्तियाँ अच्छे से निकालकर उन्हें पीस लीजिए। इस लेप को आपको उस अफेक्टेड पार्ट में लगाना है। मान लीजिए घुटनों में दर्द है तो घुटनों में इस लेप को अच्छे से लगा लें, गाढ़ा गाढ़ा, और धूप में बैठ जाएं। हाथ की उंगलियों में दर्द है, जहाँ भी आपको दर्द है ना, उस भाग पर इसे लगाकर आराम से धूप में बैठ जाएं। अगर कोई ऐसा भाग है जहाँ पर लगाकर आप धूप में नहीं बैठ सकते तो घर में ही इसे करें। कम से कम आधा पौना घंटा आपको इसी तरह से धूप में बैठना है। शरीर के उस भाग को भी अच्छे से धूप लगानी है, तो ये लेप भी सूख जाएगा, आपके शरीर में अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये आपके दर्द को सोखने का काम करेगा, आपकी हीलिंग करेगा। नीम की पत्तियों का जो सत्व है ना, वो आपके शरीर में जाएगा और कमाल का असर दिखाएगा। ये करने के बाद आप अपने उस भाग को धो लें और फिर ये जो मैं तेल बता रही हूँ इसे आपको लगाना है। कैसे बनाना है इस तेल को देख लेते हैं। इस तेल को बनाने के लिए मैंने आधा कटोरी सरसों का तेल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच दाना मेथी। दाना मेथी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके दर्द को, सूजन को कम करने में बहुत असरकारक होती हैं। और इसी तेल में आप ऐड कर देंगे अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन। इसे आप कांच की बोतल में भर के रख दें। 1 हफ्ते के लिए लगातार इसे धूप में रखना है और उसके बाद जब भी आप इस तेल को अप्लाई करेंगे हल्का सा गुनगुना करेंगे और फिर उस भाग में आपको इसकी अच्छे से मालिश करनी है। उस भाग में मालिश करने के साथ साथ आपको इसकी मालिश अपने हाथों पर भी करनी है, क्योंकि हाथों में बहुत से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनका सीधा असर आपके पूरे शरीर पर जाता है। मालिश कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। अपने हाथों में तेल लेकर इस तरह से दोनों हाथों में लगा लें इसे, और फिर खास तौर से अपनी उंगलियों की मालिश आपको करनी है। मान लीजिए आपको हाथों में दर्द है तो ये जो दोनों उंगलियां हैं ना, पहली वाली और आखिरी वाली, ये आपके हाथों को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये जो बीच वाली दोनों उंगलियां हैं ये आपके पैरों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जिस भाग में दर्द है उसके अकॉर्डिंग आप लगाएं। अगर आपको गर्दन में दर्द है तो अंगूठे पर, यानी कि आप सारी उंगलियों की मालिश कर लें। दर्द नहीं भी है तो वहाँ पर हीलिंग होगी, अच्छे से प्रेशर देते हुए। ख़ास तौर से ये जो बीच वाले जॉइंट्स हैं इन्हें प्रेशर देते हुए आपको इस तेल की मालिश करनी है। इसमें मेथी और अजवाइन जो है दोनों ही आपकी कमाल की हीलिंग करती हैं। अजवाइन तो ख़ास तौर से गठिया के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इस तरह से दोनों हाथों में आपको ये मालिश करनी है। अगर ये आप धूप में बैठकर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। धूप में नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि आप पहले भी वो लेप लगाकर भी धूप में बैठेंगे, तो आप अंदर घर में बैठकर इसकी मालिश करें। और मालिश करने के बाद हाथों की मालिश करनी है और उस भाग की भी मालिश करनी है। और उसके बाद उस भाग में, मान लीजिए घुटने में दर्द हो रहा है तो वहाँ पर कपड़ा बांध लीजिए, मोटा सा सूती कपड़ा, या आपके पास नी कैप है तो नी कैप लगा लीजिए, ताकि उस भाग को हल्की सी गर्माहट मिले, ये तेल अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये तेल आपको बनाकर रख लेना है। दाना मेथी और अजवाइन इसी में ही पड़े रहने दीजिए।
जैसे जैसे तेल पुराना होता जाएगा इसकी क्वालिटी और इम्प्रूव होती जाएगी, ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता जाएगा। तो ये आपको रोज़ाना करना है। 7 दिन आप इसे करके देखिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। जिन लोगों ने ये तेल लगाना शुरू किया है ना, और जिस तरीके से मैंने बताया वैसे लगाया है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। कमर में भी दर्द है ना, तो यहाँ ये जो पीछे वाली नसें हैं इनके बीच में आप मालिश कीजिए। उंगलियों के बीच वाले जो भाग नज़र आ रहे हैं ना, साइटिका का पेन हो, कमर दर्द हो, जिस भी तरह का दर्द है ना, वो सब निकल जाएगा हाथों की मालिश करने से। और उस भाग में भी आपको तेल लगा लेना है। तो ये तो हो गया अप्लाई करने वाली चीज़ें। अब हम आ जाते हैं वो कौन से टिप्स हैं जो आपको काम में लेने हैं। पहला टिप है कि आपको खूब सारा पानी पीना है। जब आप पानी पीकर हाइड्रेटेड रखेंगे ना अपने शरीर को, तो हड्डियों में जो ग्रीस कम होता जा रहा है वो बढ़ने लगेगा। पानी कैसे पीना है? धीरे धीरे घूंट घूंट करके। आयुर्वेद कहता है कि अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपके घुटने बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। तो हमेशा बैठकर पानी पीना है, ऐसे। धीरे धीरे घूंट घूंट करके थोड़ी देर पानी को मुंह में रखें, उसके बाद उसे गिटें। इससे क्या होगा, आपके मुंह में जितनी भी सलाइवा है वो अच्छे से इसमें मिक्स होकर अंदर जाएगी और आपके शरीर के पीएच लेवल को एकदम सही रखेगी। क्योंकि जब खून में एसिडिटी बढ़ती है ना, उससे भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो पहली चीज़ हो गई पानी। दूसरा हो गया, आपको अपने वज़न को नियंत्रित करना होगा। वज़न बढ़ा तो उसका सीधा असर आपके घुटनों पर आएगा। तो घुटनों को अगर संभाल के रखना है तो वज़न को कंट्रोल करना है। उसके लिए डाइटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमें कोई भी ऐसी चीज़ शुरू नहीं करनी चाहिए जो हम जीवन भर ना निभा सकें। क्या आप जीवन भर भूखे रह सकते हैं? जीवन भर अपनी मनपसंद चीज़ों से दूर रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। तो डाइटिंग ना करें। आप सुबह सुबह जीरे का पानी पी सकते हैं। रात को 1 चम्मच जीरा 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह हल्का सा उबाल कर छान कर इस पानी को पिएं। कभी कभी आप जीरे की जगह आप इसमें तेज पत्ता डालकर रख दें, उसे भिगोकर आप सुबह उबाल कर पिएं। या कभी अजवाइन डाल दी। इस तरह से चेंज कर करके। दालचीनी जो है वो भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। छोटा सा टुकड़ा लेंगे दालचीनी का और इसे पानी में भिगो दें रात को, सुबह बॉईल करके दालचीनी को हटा देना है, उसका पूरा सत्व पानी में आ जाएगा। इसे छान कर आपको पी लेना है। तो इससे आपकी डाइजेशन की समस्याएं भी दूर होंगी और फैट लॉस भी होगा। तो वज़न कम करने के लिए आप ये कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपको करनी है वो है अखरोट का सेवन। अखरोट में बहुत सारा हेल्दी फैट होता है, कैल्शियम होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर है। ये आपकी हड्डियों के लिए वरदान है। ग्रीस भी बढ़ेगी और हड्डियां मजबूत भी होंगी। जोड़ों में अगर किसी तरह की सूजन है, दर्द है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। रात को 3 गिरी ले लें अखरोट की, पानी में भिगो दें और सुबह उठकर इसे अच्छे से चबा चबा कर खाएं, भीगे हुए अखरोट को। धूप में रोज़ाना बैठना है, जो कि आप लेप लगाकर बैठने ही वाले हैं। इससे आपकी हड्डियों को बहुत सारा विटामिन डी मिलेगा। अलग से कोई सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपको रोज़ाना वॉक ज़रूर करनी है। ऐसा पाया गया है कि जो लोग लगातार बैठे रहते हैं ना बहुत ज़्यादा, उनके घुटने सबसे पहले ख़राब होते हैं। उनके शरीर में जो हड्डियों में जो फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड, वो कम हो जाता है। घुटनों में दर्द है तो ये मालिश करने के बाद थोड़ा नी कैप पहनकर धीरे धीरे वॉक करें। अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप कर पाते हैं उतना आपको वॉक करना है। देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जो सभी के साथ आनी ही आनी है, क्योंकि हमारा शरीर एक मशीन है। मशीन जैसे जैसे घिसती जाती है उसकी ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको ये समस्या नहीं भी है तब भी आप इसे अभी से अपनाना शुरू कर दें, ताकि आगे चल के आपको ये समस्या ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको घुटनों की एक्सरसाइज करनी है। ये जो वीडियो अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसमें आप देखें, घुटनों की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर की है और ये करने में बहुत सरल है। आपकी कोई भी उम्र हो, आप आसानी से इन्हें कर पाएंगे। तो इन्हें आपको डेली रूटीन में शामिल करना है और आपको जो जो फ़ायदे मिले वो हम सभी के साथ ज़रूर शेयर करने हैं, ताकि सभी लोगों को मोटिवेशन मिले।
मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।